रोमन जब आसमान को देखते तो उन्हें 7 ऑब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा चमकदार लगते थे। सूरज, चांद और 5 सबसे चमकदार सैयारे यानी प्लैनेट्स। जब वो इन चमकदार ऑब्जेक्ट्स को देखते तो इनका नाम अपने देवी देवताओं के नाम पर रख देते। रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक सैटर्न उनका वो देवता था जिसने उन्हें खेतीबाड़ी करना और अनाज उगाना सिखाया। और क्या आप जानते हैं कि प्लैनेट सैटर्न का नाम भी इसी देवता के नाम पर ही रखा गया। अब इस सैयारे को ये नाम देने की वजह ये भी बताई जाती है कि सैटर्न बहुत स्लो सूर्य के गिर्द चक्कर लगाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेतीबाड़ी भी अपना फल देने में टाइम लेती है। तो रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक सैटर्न का नाम ऐसे रखा गया। इसके अलावा सैटरडे का दिन यानी हफ्ते के दिन का नाम सैटरडे भी इसी रोमन देवता के नाम से ही मंसूब है। इसे सैटर्न्स डे कहा जाता था, लेकिन बाद में ये सैटर्न्स डे से सैटरडे में चेंज हो गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिवर्स इन सिंपल। मेरा नाम है एहसान फ़ारूक और आज की इस वीडियो में हम सैटर्न के मुतालिक वो बातें जानेंगे जो शायद आज से पहले आपने ना जानी हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैयारे की कि अगर इसे पानी में रख दिया जाए तो ये तैरना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यह पानी से भी ज़्यादा हल्का है। लेकिन इतना हल्का होने के बावजूद ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा सैयारा है। अपनी सुनहरी रंगत और ख़ूबसूरत रिंग्स की वजह से अगर सैटर्न को हमारे सोलर सिस्टम का नगीना कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सैटर्न ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन ज़मीन की तरह इस पे कोई ठोस सतह नहीं है, क्योंकि ये पूरे का पूरा गैस का बना है। अब अगर 1 मिनट के लिए सतह की बात ना करें तो ज़मीन की कोर मुख्तलिफ मेटल्स की बनी है। तो शायद आपके ख़्याल में ये सवाल आए कि अगर सैटर्न की सतह गैस की बनी है तो शायद कोर मेटल की बनी हो। तो ऐसा नहीं है। ये मोस्टली पानी, आइस और कुछ रॉकी मटेरियल से मिलकर बनी है, लेकिन कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है। एक और दिलचस्प बात ये कि सैटर्न की सतह के ऊपर गोल्डन यानी सुनहरे तूफ़ान आते हैं। ये तूफ़ान मुख्तलिफ गैसेस, लिक्विड्स और अमोनिया के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सैटर्न के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक तूफ़ान मौजूद है जो कि इतना बड़ा है कि इसमें 2 ज़मीनें आ सकती हैं। इसकी शेप एक हेक्सागोन जैसी है और आप इस तूफ़ान को स्पेस से भी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा है। सैटर्न की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह इनकी शानदार रिंग्स हैं। इन रिंग्स की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि इनके दरमियान आप हमारी ज़मीन जैसी तकरीबन 4.5 ज़मीनें रख सकते हैं। लेकिन आज से लाखों साल पहले सैटर्न के पास ये रिंग्स नहीं थी। तब सैटर्न का एक चाँद बदकिस्मती से सैटर्न के ज़्यादा करीब आ गया। सैटर्न की एक रोश लिमिट है कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा कोई सैटर्न के करीब आता है, फिर वो सैटर्न का अपना ही चांद क्यों ना हो, सैटर्न की ग्रेविटी इसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। सैटर्न का वो चांद जिसने ये रोश लिमिट क्रॉस की थी, आज उसके टुकड़े सैटर्न के गिर्द रिंग्स की शक्ल में मौजूद हैं। सैटर्न पे ज़िंदगी का होना तकरीबन नामुमकिन है। एटलीस्ट जिस ज़िंदगी को हम जानते हैं उसके ज़िंदा रहने के लिए सैटर्न के हालात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं हैं। लेकिन सैटर्न के चांदों में से किसी एक चांद पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। सैटर्न के अब तक 53 से ज़्यादा मून्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं। हर एक मून का साइज़ और कंपोजिशन यानी जिससे मिलकर वो बना है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एनसेलेडस जो कि सैटर्न का सबसे छोटा चांद है, उसकी सतह बर्फ़ से ढकी हुई है। इसके बाद आता है टाइटन जो कि सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सभी चांदों से सबसे ज़्यादा ख़ास है। ये चांद साइंसदानों के लिए बड़ा दिलचस्प ऑब्जेक्ट है। ये वो वाहिद चांद है जिस पे बादल और एक अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है। एनसेलेडस और टाइटन दोनों की सतह के नीचे पानी के वसी समुंदर हैं, जहाँ ज़िंदगी भी हो सकती है। पानी वो बुनियादी चीज़ है जो ज़िंदगी को चाहिए।
हो सकता है वहाँ ऐसी मखलूक ना हो जैसा कि हम सोचते हैं या जैसे ज़मीन के समुंदर में हमें नज़र आती है, लेकिन हो सकता है वहाँ ज़िंदगी अपनी इब्तदाई स्टेजेस पर हो, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब ये बात तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन नासा और ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर टाइटन की सतह पे प्रोब भेजने वाले हैं जो ज़िंदगी के सुराग का पता चलाएगा। सैटर्न को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने किया है। ये स्पेसक्राफ्ट 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया। अपने इस सफ़र में इसने अब तक 4 लाख से ज़्यादा तस्वीरें भेजी हैं और सैटर्न और इसके मून्स और इसकी रिंग्स पर बड़ी तफसीली रिसर्च की है। इन तस्वीर की मदद से हम सैटर्न और इसके मून्स के मुतल्लिक बहुत कुछ जान सके हैं। इनमें से कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं। आई होप नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और वीडियो में, जिसमें हम किसी और सियारे के मुतालिक बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।